तो दिल्ली में बैठक के बाद एकनाथ शिंदे का बयान आया है। ये पहली बैठक थी, एकनाथ शिंदे की तरफ से बातें कही गई। अभी महायुति की एक और बैठक होगी। जिस तरह से हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया, एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, मीटिंग में सीएम के नाम पर होगा फैसला। तो ये पहली बैठक थी, इस बात का जिक्र किया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। महायुति की अभी और बैठकें होंगी। साफ इशारा करते हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेके बैठकों के दौर का जिक्र किया। तो दिल्ली में बैठक के बाद एकनाथ शिंदे का बयान सामने निकल कर आया। ये पहली बैठक थी, एकनाथ शिंदे ने ये प्रतिक्रिया दी। महायुतीची महाबैठक झाली, अतिशय सकारात्मक झाली आणि आता पहिली बैठक झाली। आता पुन्हा उद्या बैठक होईल आणि त्यातून निर्णय होईल महायुतीचा, मुख्यमंत्री आणि महायुतीची मंत्रिमंडळ गटित होईल। उद्याची बैठक कुठं होणार आहे, मुंबईत की दिल्लीमध्येच होणार आहे? उद्या मुंबईत होईल। म्हणजे दिल्लीतली बैठक संपली म्हणायचं आजच्या? नाही, असं काय संपवताय कशाला, पण बैठक सकारात्मक झाली आणि काल तर मी माझी भूमिका स्पष्ट केली। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या आज सस्पेंस खत्म होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर? क्या आज कोई बैठक प्रस्तावित है क्या महायुति की? देखिए, महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं की आज मुंबई में शाम को बैठक हो सकती है और इस बैठक में कहीं न कहीं विभागों के बंटवारे को लेकर के जो अमित शाह के यहाँ चर्चा हुई थी उस पर आगे भी चर्चा होगी। और चूंकि जिस हिसाब से फॉर्मूला तय हुआ होगा उस हिसाब से कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा इस पर चर्चा जरूर होगी महायुति के भीतर। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कल महायुति के दोनों घटक पक्ष जो थे, जो मित्र पक्ष थे, दोनों मित्र पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने फडणवीस के नाम पर एक औपचारिक सहमति दी है कि अगर इनको बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद अब फैसला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं बिल्कुल, देखिए अब फैसला बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे। बने रहिए अभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बनी सहमति। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। फडणवीस के पास रह सकता है गृह विभाग, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। वहीं अजीत पवार को वित्त विभाग मिल सकता है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। क्योंकि हमने देखा कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक चली है, 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। विस्तार से जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक। देखिए अभिषेक, कल 2 घंटे तक ये बैठक चली है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग चुकी है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर सहमति बन गई है सहयोगी दलों में। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि गृह विभाग जो है वो बीजेपी अपने पास रख सकती है। वित्त मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री का पद अजीत पवार को दिया जा सकता है। साथ ही एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री और अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर चर्चा हो रही है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से वहाँ प्राथमिक जो बड़े मंत्रालय हैं उसको लेकर प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, अगर बीजेपी हमेशा इस कोशिश में है कि गृह मंत्रालय को अपने पास रखा जाए। मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री अगर साथ में एक पद होता है तो कानून व्यवस्था के लिए भी मुख्यमंत्री कभी भी न्याय दे सकता है। तो इस तरीके की एक भूमिका है। वहीं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हालांकि अभी तक शिवसेना के पास, जब से बीजेपी के साथ अलायंस में रहे महाराष्ट्र में, शिवसेना के पास रही है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अर्बन डेवलपमेंट में नगर विकास खाता वो अपने पास रखे, क्योंकि सामने महानगर पालिकाओं के चुनाव है और ऐसे में मुख्यमंत्री के अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कुछ देता है तो उससे सीधे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी के वर्कर्स को इससे महानगर पालिकाओं में फायदा हो सकता है। हालांकि शिवसेना इस बात पे अड़ी हुई है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पहले भी उसके पास रही है, इसलिए मिलनी चाहिए। जहां तक वित्त की बात है, वित्त और नियोजन, प्लानिंग और जो वित्त विभाग है उसको अजीत पवार चाहते हैं और अजीत पवार ने कहा है कि इससे पहले रहा है और उन्हें पता है कि कौन कौन सी योजनाओं को कैसे चलाना है। तो इसलिए प्लानिंग और नियोजन उनके पास होना चाहिए वित्त विभाग का। और इसके साथ साथ जो दूसरे मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों को लेकर आज जो चर्चा होगी उसमें आगे के सभी मंत्रालयों की
बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।